सो गाइस, कुछ दिनों पहले खत्म हुई लोकी सीरीज एमसीयू की थर्ड टीवी शो है, ना कि लास्ट। इससे पहले हमने वांडा विजन और द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर को देख ही लिया है। आपको पता ही है कि पैंडमिक ने इन सीरीज को कितना डिले कराया है, वरना ये हमें और जल्दी देखने को मिल जाती। सो इसी को आगे बढ़ाते हुए मार्वल ने एमसीयू फिल्म्स एंड टीवी शोज़ को साथ लेकर चलने का सोचा है। एग्जाम्पल के तौर पर वांडा ने अपने नए पावर्स को अनलॉक किया एंड इस फ्रेंचाइजी की सबसे पावरफुल बीइंग में से एक बन गई। एंड ये स्टोरी लाइन सीरीज़ के बाद सीधे कंटिन्यू होगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। सिमिलरली लोकी के सीजन 1 में हमने मल्टीवर्स के कंसेप्ट को अच्छे से जाना, जिसका बेनिफिट हमें स्पाइडरमैन नो वे होम से लेकर एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया तक मिलेगा। इसके अलावा मार्वल टीवी शोज के जरिए रिस्क भी ले सकता है, जस्ट लाइक लोकी ऑलवेज थॉर के कारण ओवरशैडो कर दिया जाता है मूवीज में। ऑन द अदर हैंड बकी बार्न्स AKA विंटर सोल्जर, इन कैरेक्टर्स को मूवीज़ में कभी मौका ही नहीं मिलता है अपने कैरेक्टर आर्क को पूरा करने का, एंड ये हमेशा एज अ साइड कैरेक्टर ही कंसिडर किए जाते हैं। बट थैंक्स टू टीवी सीरीज़ जिसने ऑडियंस को इन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करने का मौका दिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए अब आते हैं सीधे पॉइंट पर। सो बेसिकली अब तक हमने एमसीयू के 3 टीवी सीरीज़ को एंजॉय किया है, एंड आपके मन में होगा कि मार्वल आगे क्या करने वाला है इन सीरीज़ में। सो आज की इस वीडियो में हम टोटल 13 ऐसे सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि हमें लोकी के बाद देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, व्हाट इफ। सो फाइनली लोकी के ज़रिए हमने अल्टरनेट टाइमलाइंस के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया, बट मल्टीवर्स की असली फील हमें देगा व्हाट इफ, जो कि 11 अगस्त को प्रीमियर होगा। इससे बहुत से एक्टर्स कमबैक करेंगे एमसीयू में, बट नए रोल्स और थोड़े ट्विस्ट के साथ, जैसे कि हार्ले एटवेल एज अ कैप्टन कार्टर और माइकल बी जॉर्डन एज द किंग ऑफ वकांडा। एंड ये सब एनिमेटेड फॉर्म में हैं, जिस कारण हम मार्वल के कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स को फिर से रिविजिट कर पाएंगे, बट कुछ अदर पर्सपेक्टिव के साथ। एंड अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सीरीज़ हमारे मेन टाइमलाइन से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, बट एमसीयू का कोई भरोसा नहीं है। पर्सनली मैं बताऊं तो मैं इस सीरीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस सीरीज़ से कितनी उम्मीदें हैं। नंबर 2, हॉकाई। 2021 में हमें देखने को मिलेगा हॉकाई, जो कि जेरेमी रेनर AKA क्लिंट बार्टन का पहला सोलो प्रोजेक्ट होगा। ये बात अलग है कि वो अवेंजर्स के हर एक मूवी में अपीयर हो चुका है, पर अब तक उसे स्टैंड अलोन मूवी या शो नहीं दिया गया जिसे वो अपना कह सके। एंड इस शो में भी वो अकेला नहीं रहेगा, इसके साथ रहेगी केट बिशप प्लेड बाय हेली स्टैनफील्ड, और ये थ्रू आउट शो में उसके ही साथ में दिखने वाली है। क्योंकि एमसीयू अब यंग अवेंजर्स को क्रिएट करने जा रहा है, तो हो सकता है कि इसे हॉकाई का मेंटल मिले। एंड जिन्होंने ब्लैक विडो का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है उन्हें तो पता ही होगा कि इसमें येलेना का भी अपीयरेंस होगा। नंबर 3 पर आती है मिस मार्वल, एंड ये सीरीज़ हमें देखने को मिलेगी लेट 2021 में, और इस सीरीज़ के थ्रू एमसीयू में एक नई सुपर हीरो की एंट्री होगी जिसका नाम है कमाला खान। वैसे तो पहले इस पर एक मूवी बनने वाली थी, बट बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया एंड इसे सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया। बट सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग ये होगा कि मिस मार्वल को अपने पावर मिलेंगे कहाँ से, क्योंकि कॉमिक्स में तो वो एक इनह्यूमन थी, बट इनह्यूमन्स को लेकर मार्वल स्टूडियोज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके स्टोरी में चेंजेस किए जाएंगे। अभी तक तो सिर्फ ये कंफर्म हुआ है कि इसके 6 एपिसोड्स होने वाले हैं, वो तो अब ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो इसका सीज़न 2 देखना पसंद भी करेगी या नहीं। नंबर 4, मूनलाइट। वैसे तो एट दिस पॉइंट इन द एमसीयू किसी व्यूअर को सरप्राइज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट मार्वल ये रिस्क लेने को तैयार है अपने अपकमिंग सीरीज़ मूनलाइट में, जिसमें हमें ऑस्कर आइजैक एज ए हीरो एंड इथन हॉक एज द विलन देखने को मिलेंगे। इसे लोग मार्वल का बैटमैन भी कहते हैं, क्योंकि ये भी मार्शल आर्ट्स एंड गैजेट्स का यूज़ करता है क्राइम से फाइट करने के लिए। बट इन दोनों में एक की डिफरेंस है। मूनलाइट सफ़र कर रहा है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स हैं, जिस कारण उसके अंदर कई टाइप्स के आइडेंटिटीज़ रहते हैं, जिसे देखना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। नंबर 5, शी हल्क।
इस सीरीज के आने के बाद अपना हल्क इकलौता ग्रीन जायंट नहीं रह जाएगा एमसीयू में। इसमें हमें टैटियाना मैस्लेनी देखने को मिलेंगी शी हल्क को पोर्ट्रे करते हुए, जो कि ब्रूस बैनर की कज़न है, जस्ट लाइक इन दी कॉमिक्स। बट ये शो अदर मार्वल प्रोजेक्ट्स की तरह ड्रामा या एडवेंचर पर बेस्ड नहीं है, बल्कि इसमें हमें सम सॉर्ट ऑफ कॉमेडी देखने को मिल सकता है। इस सीरीज़ में जेनिफर वॉल्टर्स एज अ लॉयर देखने को मिलेंगी, जो कि स्पेशलाइज्ड है सुपर हीरो केसेस में। इसके अलावे हल्क भी है सीरीज़ में, साथ में टीम रॉथ का एबोमिनेशन भी, जिसे हमने लास्ट टाइम इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, एंड इसका अपीयरेंस अपकमिंग फिल्म शैंग-ची में भी होगा। वैसे तो शी हल्क की फिल्मिंग चल रही है अभी, एंड ये सीरीज़ हमें डिज्नी प्लस पर 2022 में देखने को मिल सकती है। नंबर 6 सीक्रेट इन्वेजन। सो फाइनली अब हमें कॉमिक बुक्स की स्टोरी आर्क सीक्रेट इन्वेजन देखने को मिलेगा, वो भी टीवी सीरीज़ के फॉर्म में। वो बात अलग है कि इसमें अपीयर होने वाले सुपर हीरोज़ की मात्रा कॉमिक्स के कंपैरिजन में कम देखने को मिलेगी, बट कोर कंसेप्ट वही रहेगा। एंड इसमें भी स्क्रल्स ह्यूमंस के बीच डिस्गाइज करते हुए दिखेंगे। वैसे भी इसका हिंट हमें कैप्टन मार्वल एंड स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिख चुका है। अब हमें बस ये देखना है कि इस सीरीज़ में हमें कितने एमसीयू के कैरेक्टर्स दिख सकते हैं। नंबर 7 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल। लगभग 4 साल पहले हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 देखा था, एंड हमें 2 साल और वेट करना पड़ेगा इसकी थर्ड फिल्म के लिए। बट इसके बीच हमने गार्डियंस को अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड अवेंजर्स एंड गेम में देख ही लिया है, और वे फेज 4 में थॉर लव एंड थंडर में भी अपीयर होंगे। और इसके बाद उनकी खुद की एक सीरीज़ आएगी हॉलीडे 2022 में, जो कि बीच का ब्रिज बनेगी थॉर 4 एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का। और इस सीरीज़ में भी हमें सारे कास्ट रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं। नंबर 8 आई एम ग्रूट। द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल तो सिर्फ एक बिगनिंग है, क्योंकि इसके बाद हमें एक सीरीज़ देखने को मिलेगा जो कि ग्रूट के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि एक्चुअली आई एम ग्रूट सीरीज़ की स्टोरी क्या है, एंड इसमें हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। बट ग्रूट को देखना फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। नंबर 9 आयरन हार्ट। सो आपने पहले भी कई बार सुना होगा कि एमसीयू अवेंजर्स के सक्सेसर्स को सेटअप कर रहा है, जैसे कि येलेना बेलोवा एज अ ब्लैक विडो, सैम विल्सन एज द न्यू कैप्टन अमेरिका, केट बिशॉप एज नेक्स्ट हॉकाई, एंड जेनिफर वॉल्टर्स एज सी हल्क। बट वॉट अबाउट आयरन मैन? टेक्निकली देखा जाए तो वो फर्स्ट अवेंजर है एंड उसने ही पूरी टीम को सेटअप किया है, बट अब तक उसके रिप्लेस करने की कोई बात ही नहीं आई है। पर ऐसा नहीं है, उसकी जगह यंग अवेंजर्स में आ रही है रिरी विलियम्स AKA आयरन हार्ट, जिसे प्ले करने वाली है डोमिनिक थ्रॉन। अब अगर बात करें रिरी की, तो उनके टीनेज में ही उन्होंने MIT इंजीनियरिंग की है, एंड उसने अपना खुद का एक सूट भी डिज़ाइन किया है जस्ट लाइक आयरन मैन, एंड इसके ज़रिए वो रियल आयरन मैन से मिलती हैं। बट जैसा कि आपको पता है आयरन मैन इज़ डेड नाउ, तो हो सकता है कि उसकी जगह वॉर मशीन ले लें या फिर टोनी स्टार्क का ही होलोग्राम। अब ये सब तो सीरीज़ के आने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 10 आर्मर वॉर्स। अनदर आयरन मैन रिलेटेड सीरीज़ हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा, जिसमें डॉन शेडल एज वॉर मशीन दिखेंगे। जैसा कि टोनी स्टार्क ने आयरन मैन 2 में कहा था कि अगले 10 या 20 सालों में अदर कंपनीज़ के भी अपने सूट होंगे एंड कंपनीज उनके टेक्नोलॉजीज़ को रेप्लिकेट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ लोग आयरन मैन के डिज़ाइन को चुरा कर उसके ओपोनेंट जस्टिन हैमर को दे देते हैं, जिससे मामला थोड़ा मेस्ड अप हो जाता है। अब इसे सुधारने के लिए आयरन मैन तो हमारे बीच नहीं रहा, सो उसकी जगह ली है वॉर मशीन ने, एंड फैंस ये भी होप कर रहे हैं कि इसमें सैम रॉकवेल रिटर्न करेंगे एज अ जस्टिन हैमर। नंबर 11 अनटाइटल्ड वकांडा सीरीज़। चैडविक बोसमैन के सडनली गुजर जाने के कारण एमसीयू में टचाला की स्टोरीज अब और नहीं दिखेंगी, एंड आने वाली मूवी वकांडा फॉरएवर में क्या होने वाला है इसका भी किसी को पता नहीं है। बट इसके बाद वकांडा की एक स्पिन ऑफ सीरीज आएगी जिसे रयान कुगलर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। वैसे भी वकांडा में अभी बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि ब्लैक पैंथर एंड इन्फिनिटी वॉर में तो हमने सिर्फ झलक भर दिखलाया गया है। नंबर 12 ओकोई स्पिन ऑफ। अब वकांडा सीरीज के बाद एक रूमर ये भी है कि डाना गुरीरा की ओकोई को एक स्पिन ऑफ सीरीज मिलने वाली है। वैसे भी वो वकांडा फॉरएवर में एज अडोरा मिलाजे रिटर्न करेंगे ही, और द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में उनका अपीयरेंस काफ़ी इम्पैक्टफुल था, एंड अगर उनके ऊपर कोई सीरीज़ बनती भी है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 13 पर आती है एको की स्पिन ऑफ। हो सकता है कि क्लिंट बार्टन के हॉकाई की स्टोरी अब एमसीयू में खत्म होने वाली हो, बट उसी के साथ दो नए कैरेक्टर्स की बिगनिंग भी वही से होगी, जिसमें केट बिशॉप पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। बट उसके अलावा माया लोपेज AKA एको भी रहेंगी सीरीज़ में, जिसे प्ले किया है एलाक्वा कॉक्स ने। वैसे अगर बात करें कॉमिक्स की तो ये उन कुछ चुनिंदा कैरेक्टर्स में से एक हैं जो कि डेफ हैं। इसके अलावा ये एक ओलंपिक लेवल एथलीट भी है और एक डेडली वॉरियर भी। यही रीज़न है कि आगे जाकर ये रोनिन के खिताब को हासिल करेगी। सो जहाँ केट हॉकाई बनेंगी वहीं माया रोनिन। वैसे देखा जाए तो अभी एको के सीरीज़ का रिलीज डेट अनक्लियर है। सो गाइस ये थे कुछ ऐसे सीरीज जिन्हें लोकी के बाद रिलीज किया जाएगा। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इनमें से किन सीरीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड है, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।